साधु संत महात्मा, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, शंकराचार्य के फॉलोअर्स, साधु सन्यासी क्या समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाकी जाते ऐसे हैं, शरीर ऐसे छोड़ते हैं कि हम जा करके शरीर छोड़ करके हम जो आत्मा है सो जाकर ब्रह्म जो परमात्मा है उनमें ही लीन हो जाएंगे। क्या ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो परमात्मा है या नहीं? दादा लेखराज ब्रह्मा परमात्मा है या नहीं है? क्यों? अरे ब्रह्मा की गोद में सारी मनुष्य सृष्टि के मनुष्य आत्माएं, क्या ब्रह्मा की गोद में सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं खेलती हैं या नहीं खेलती हैं? खेलती हैं। तो ब्रह्म जो परमात्मा है उनमें लीन हो जाएंगे। उनमें एक ब्रह्म के लिए कहा या अनेक ब्रह्म है? उनमें शब्द एक ब्रह्मा के लिए कहा या अनेक ब्रह्मा नामधारी है? हाँ, ब्रह्म परमात्मा तो है, ये तो मुरली में बोला, लेकिन कौन सा ब्रह्म परमात्मा है? आत्माओं में परम पार्टधारी है। गाते हैं शास्त्रों में, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। उस समय उसको मैं नमन करता हूँ, सभी गुरुओं को नमन नहीं करता हूँ। किसको नमन करता हूँ? परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। तो इतने ब्रह्मा नामधारियों में कौन है जो परमात्मा है? संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का जो पिता एडम आदिनाथ आदिदेव कहा जाता है, उनमें क्या, उनमें क्यों कहा है? ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। जो ब्रह्मा विष्णु बनता है उसके सहयोगी रूपी भुजाएं होती हैं या नहीं होती है? होती है। वो भुजाएं अपने आप चलती हैं या चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है? तो इसलिए कहा उनमें, माना वो जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला रूप है परम पद, उसमें ये सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ की लीन हो जाती है। वो विष्णु का विराट रूप है, क्या, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि विराट रूप में लीन हो जाती है। तो समझते हैं कि हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, लेकिन कौन से ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे ये पता नहीं। कौन से ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे? परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो परम ब्रह्म जिसमें
सुप्रीम सोल निराकार शिव ज्योति बिंदु पहले पहले प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले, उसका नाम देता है कौन सा ब्रह्मा? परम ब्रह्म। क्या? ब्रह्मा नामधारियों में भी परम ब्रह्म। उस ज्योति ज्योति में समा जावेंगे। कहते हैं, लेकिन उस परम ब्रह्म को जानते हैं? जानते नहीं है। कैसे समा जावेंगे? जैसे तुम बच्चों को मनुष्य सृष्टि के झाड़ को बाबा ने साक्षात्कार कराया था। उस झाड़ में ऊपर कौन बैठा हुआ है? वही आदम, वही आदिदेव, वही आदि पुरुष बैठा हुआ है शंकर के रूप में। जो दिखाया गया है कि सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसकी याद में लीन हो जाती है। किसकी याद में? निराकार की याद में या साकार की याद में? है? निराकार को याद करना कठिन है या साकार को याद करना कठिन है? साकार को याद करना सहज है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी साकार को याद कर सकती हैं, लेकिन तब याद करेंगी जब वो पहचाने क्या कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। क्या? वो परम पिता शिव जिस परम ब्रह्म में आते हैं, उसके लिए प्रतिज्ञा बताते हैं। क्या? मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर ले जाऊंगा। तो नंबरवार आप समान बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनेंगे। उनमें नंबर वन कौन है? परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ बनता है। आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत तक भी मुकर्रर रहता है। वो एक ही मनुष्य आत्मा है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव हेवनली गॉड फादर क्या प्रवेश करके और मुकर्रर रूप से प्रवेश करके स्थिर रहता है। उसके लिए बोला कि वो ऋषि मुनि सन्यासी तो मुगालते में रहते हैं कि हम ब्रह्म में समा जावेंगे, लेकिन ये पता नहीं है कौन से ब्रह्म में समा जावेंगे। है? पता है? नहीं पता है। समझते हैं ज्योति ज्योति में समा जावेंगे। अरे कौन सी ज्योति ज्योति में समा जावेंगे? ज्योति माने आत्मा। कौन सी ज्योति स्वरूप आत्मा है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि जिसकी याद में समा जाएगी अंत समय, महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय? कौन सबकी आंखों में बसा होगा? कौन बसा होगा? है? अरे अभी आज की दुनिया में तो कोई संगठन ऐसा है जिसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। उनकी आंखों में कौन बसा है? कोई साकार बसा है। साकार को याद करना उनको सहज है या निराकार बसा है? निराकार थोड़ी देर याद रहेगा, फिर कौन याद आ देता है?
साकार याद आ जाता है। तो देखो वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो अपने बाप को ही नहीं जानते, कभी लिखेंगे नहीं अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। उनसे कोई भी पूछे तुम कौन हो तो क्या कहेंगे? अम्मा कुमार कुमारी। अरे तुम्हारे बप्पा का नाम क्यों नहीं बताते? कब नहीं बतावेंगे? वो उस परम पिता परमात्मा शिव के साकार रूप को है जानते ही नहीं, तो बताएंगे कैसे? जिस परम ब्रह्म में इस मनुष्य सृष्टि की ब्रह्मा से लेकर दादा लेखराज ब्रह्मा से लेकर 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं जिसकी याद में समा जाती हैं, इसकी याद में समा जाती है? वही जो झाड़ के चित्र के ऊपर कौन बैठा हुआ है? मनुष्य सृष्टि का अधिष्ठाता कौन? आदम जिसे कहा जाता है। उस आदम को सभी मनुष्य धर्म के लोग, विश्व धर्मों के लोग पहचानेंगे या मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? पहले तो नहीं जानते थे और अब तो मानेंगे। तो उसकी याद में उस स्पेशल ज्योति बिंदु जिसको ऐसा स्पेशल शरीर मिला हुआ है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। जैसे हम बच्चों को बाप ने क्या बताया, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज कायम है नहीं, सदा काल कायम एक शिव बाबा। ये नहीं बताया सदा काल कायम शिव बाप है। क्या बताया? सदा काल कायम एक शिव बाबा है। तो महाविनाश के अंतिम क्षणों में वो कायम रहेगा या नहीं कायम रहेगा? है कायम रहेगा। उसकी ज्योति इस संसार में सदैव कायम रहेगी। वो आत्मा ज्योति स्वरूप या नहीं कायम रहेगी? कायम रहेगी। इसलिए सभी मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप उसे एक ही ज्योति बिंदु में, उसके साकार स्वरूप में, उस साकार के निराकार रूप में समा जाएंगी। उसको कहते हैं शास्त्रों में आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो सारी दुनिया क्या समझ बैठी है? समझ बैठी है कि हर आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ये तो संभव है ही नहीं कि हर एक मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु की आत्मा सो परमात्मा बन जाए। या तो वो ऋषि मुनि सन्यासी ब्रह्मा ये समझते हैं कि बुदबुदे के मुआफिक दृष्टांत देते हैं। जैसे सागर में बलबूले निकलते हैं, स्पाइस बलबूले निकलते हैं और काहे में समा जाते हैं? सागर में समा जाते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव उसमें से निकले हुए बलबूले हैं और हम उस परमपिता परमात्मा शिव में, सुप्रीम गॉड फादर में हम सब बलबूले समा जाएंगे। अरे वो छोटे बड़े बलबूले समा जाएंगे, फिर वही बलबूले वापस निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। बुदबुदे मुआफिक वो दृष्टांत तो देते हैं कि हम जाकर के जैसे बुदबुदा पानी में निकल करके मिल जाते हैं,
तैसे ब्रह्म से निकल कर हम उसमें फिर मिल जाएंगे। क्या? ब्रह्मा में समा जाएंगे और ब्रह्मा से निकल करके फिर उसमें समा जाएंगे, परंतु ये नहीं जानते वो कौन सा ब्रह्म है, कौन सा ब्रह्मा नामधारी है। क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है ना, ब्रह्मा सो विष्णु, तो कौन से ब्रह्मा नामधारी में समा जाएंगे, किसकी याद में समा जाएंगे, किसकी याद में लीन हो जाएंगे। ये पता नहीं है। अभी देखो उस ब्रह्म में दादा लिख राज धारी ब्रह्मा में मिलते तो कोई भी नहीं है। ब्रह्मा की आत्मा जो स्वभाव संस्कार धारण करती है और जो स्वभाव संस्कार संसार में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करती है सहनशीलता का, वो सहनशीलता के गुण में कोई समाते हैं, समाते हैं हा? ऐसा पुरुषार्थ करके कोई भी मनुष्य आत्मा ब्रह्मा जैसी, दादा लेखराज जैसी सहनशीलता में स्थिर हो सकता है? हैं? अरे हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता है? बहुत सा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हो नंबरवार हो सकता। नंबरवार को भगवान कहेंगे? भगवान संपूर्ण है या नंबरवार अपूर्ण है? भगवान तो 100% संपूर्ण ही है। तो कोई भी उस ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज की आत्मा में नहीं समा सकते, कोई भी नहीं। बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि ये तो कायदा ही नहीं है। क्या? कि कोई भी मनुष्य मात्र ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज में या कोई भी दूसरे ब्रह्मा में सिवाय परम ब्रह्म के लीन हो जाए। सारी सृष्टि किस में लीन हो जाती है? परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। वो परम ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है और उसमें रहने वाला अलग है। रहने वाला शिव है। कहाँ रहता है? या तो ब्रह्म में रहता है या ब्रह्मा में रहता है। तो उस ब्रह्म में सदा काल रहने वाले में कोई लीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अकर्ता, अयोनि, अजन्मा है। कोई आत्मा ये लक़ब धारण कर सकती है प्रैक्टिकल में? है? अकर्ता बनेगी? बनेगी? कोई आत्मा अकर्ता नहीं बनती, अजन्मा बन ही नहीं सकती, असोचता बन ही नहीं सकती। वो तो एक ही परम ब्रह्म है, मनुष्य सृष्टि का बीज जो अकर्ता बन जाता है निराकारी स्टेज धारण करके। शिव बाप समान स्टेज धारण करके निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाता है। अव्वल नंबर वो है इस मनुष्य सृष्टि में जो कभी भी परमपिता परमात्मा शिव के एक बार प्रवेश करने के बाद
प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के बाद कभी भी अनिश्चय रूपी मृत्यु में नहीं जाता। जाता है? वो नहीं जाता। बाकी भले सारी मनुष्य सृष्टि अनिश्चय रूपी मृत्यु में चली जाती है। यज्ञ के आदि में भी जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि थी 1936-37 में जिसकी स्थापना हुई, वो ब्राह्मणों की सृष्टि अनिश्चय रूपी गर्त में गई या नहीं गई? पीऊ को भूल गई या नहीं भूल गई? भूल गई। तो देखो, इस ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज की आत्मा में तो कोई भी नहीं मिलते। बाप ने अच्छी तरह से समझाया है, ये कायदा ही नहीं है। ये तो बाप को बुलाते हैं। कौन? ये सब इस सृष्टि के मनुष्य मात्र किसको बुलाते हैं? बाप को बुलाते हैं। हे पतित पावन आओ। क्या पतित पावन शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? राम के साथ जुड़ा हुआ है। जरूर मनुष्य सृष्टि का वो बीज है, बाप है। बाप को ही बीज कहा जाता है। हम बच्चों को तो बताया है, कृष्ण बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। कौन बुलाते हैं? है? बुलाने वाले कौन आत्माएं हैं? है? पतित आत्माएं तो हैं, लेकिन वो जो बुलाने वाली पतित आत्माएं हैं वो पतित पावन राम कह करके बुलाती हैं या नहीं बुलाती हैं? जो नहीं बुलाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के फॉलोअर्स बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। अथवा ब्राह्मणों में जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, वो पतित पावन सीताराम को बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाते, तो वो पतित से पूरे पावन बनते भी नहीं है।